हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी व पंचलाइट कहानी, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाती है। आज आपके बिल्कुल 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखते रहना, बहुत रिसर्च करके आपके लिए लेकर आए। 5-10 मिनट में आपके ये माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको समझा भी देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए क्या है कहानी। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब जो ये कहानी है ना, ये किसके द्वारा लिखी है? अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी। बहादुर, जो बहादुर कहानी है, अमरकांत जी द्वारा लिखी है ये कहानी। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु यानी कि कठोर व्यवहार की कहानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं पहले इसके बारे में। जो बहादुर लड़का है ये नेपाल देश का है और अपनी मां से तंग आकर कहीं शहर काम करने के लिए निकल जाता है और एक निर्मला नाम के परिवार में वहां नौकर के रूप में रख लिया जाता है और वहां भी उसके साथ यही व्यवहार किया जाता है। पहले स्टार्टिंग में सही किया जाता है और बाद में दुर्व्यवहार, मारा पीटा जाता है, चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, तो वहां से भी वो तंग आकर निकल जाता है। इस प्रकार की ये कहानी है। शॉर्टकट में आपको ये बताई है, तो आपको लिखनी कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। पहले लिख दिया इतना। उसके बाद बहादुर नेपाल देश का 12 से 13 साल का लड़का है। जो बहादुर लड़का है ना, ये नेपाल देश का है और उसकी एज कितनी है? 12 से 13 साल। 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर, उसकी माँ उसको परेशान करती होगी, कुछ काम के लिए कहती होगी। ठीक है, तो अपने माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। अपना वो घर छोड़ जाता है और कहीं शहर काम करने के लिए निकल जाता है। ठीक है, अपनी माँ से तंग आकर जो है घर छोड़कर शहर चला जाता है और शहर में एक निर्मला नाम का परिवार है। ठीक है, जहां पर नौकर के रूप में रख लिया जाता है। ठीक है, शहर में क्या है? निर्मला नाम का एक परिवार है, वहां पर नौकर के रूप में उसको रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। जो निर्मला है ना, निर्मला और उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको मार पीटते हैं, उसके गाली गलौज करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतते हैं। पहले तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है। देखिए बहादुर जो है वो घर का सारा कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ में क्या होता है? इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक नौबत आ जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले तो वो अपने घर से माँ से तंग आकर शहर चला जाता है काम करने के लिए, वहां पर भी यही काम होता है। ठीक है, हो सकता है उसकी माँ ने इतना तंग नहीं किया हो, लेकिन जहां ये नौकर के रूप में रख लिया जाता है वहां पर तो चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, मारा पीटा जाता है, गाली गलौज, ठीक है, सब कुछ किया जाता है उसके साथ में। तो झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अतः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, यानी कि बहादुर वहां से भी घर छोड़कर चला जाता है उनसे बिना बताए। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि कारण क्या है? सब आराम के आदी हो चुके थे। ठीक है, सारा काम वही करता था, सब आराम के आदी हो चुके थे। अब उसको ढूंढते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मारे पीटेंगे नहीं, कोई भी उसे तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए काम के चक्कर में कितना वो क्या क्या सोच रहे हैं, मतलब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आप परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। यानी कि जब उनके माइंड में यह आया कि बहादुर कितना काम करता था, सब हम आजाद रहते थे, तो अब जब दोबारा से उनको काम करना पड़ रहा है तब काम से घबरा रहे हैं। ठीक है, तो बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने से सभी पश्चाताप करते हैं। सब सोचते हैं मतलब कि वो कहाँ चला गया। ठीक है, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन है, अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। दोबारा बहादुर लौटकर नहीं आता है। तो यहाँ पर परंतु अब पछताए होत क्या, बहुत अच्छी लाइन है ये।
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे कि हम खेत में कोई बीज बोते हैं, यदि सारे दानों को उनको चिड़िया चुग जाए, ठीक है, क्या वह खेत में पेड़ जमेंगे? क्या चिड़िया के पेट से निकालकर दोबारा वहां पर ला सकते हैं? नहीं आएगा ना। तो उसी प्रकार से बहादुर चला जाता है, कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं होता, सब पछताते हैं। मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। इस प्रकार से बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जो बहादुर लड़का था ना, उसमें जो है स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, ठीक है। सहनशील व्यक्ति था वो, और उसके अंदर स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई, इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है, ठीक है। इसलिए आपके ये बोर्ड एग्जाम्स में कराई जाती है। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, कितनी प्रिय कहानी है, ठीक है। तो इसके जो है बहादुर के इस चरित्र के कारण, कौन सा, सहनशीलता थी उसमें और स्वाभिमान की भावना थी, इन दोनों चरित्र के कारण ये जो है ये कहानी हमें प्रिय है। आप यहाँ का भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है। स्टेबल क्लास, प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना। ये वीडियो आपको वहां पर भी देखने मिल जाएगी। हमारे 2 कोर्स है, एक शक्ति बैच, दूसरा क्रैश कोर्स, ठीक है। वीडियो भी देखने मिल जाएगी, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी। एक पीडीएफ नोट्स नहीं, आपको सारा जो पूरा सिलेबस है उसकी सबकी पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, सबसे बेस्ट तैयारी कहीं कराई जा रही है तो केवल स्टेबल क्लास पर, सबसे कम प्राइस, ठीक। तो देखिए उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पंचलाइट कहानी है। दोनों में से 100% ये कहानी पूछी जाती है, हो सकता है दोनों आए या एक आए, 100% आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है। तो देखिए दूसरी कहानी क्या है, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, ठीक है। तो पहली जो कहानी जी थी वो अमरकांत जी द्वारा लिखित थी, बहादुर कहानी। ये जो है पंचलाइट जो है रेणु जी की ये आंचलिक कहानी है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये लाइन तो आपको लिखनी है। उसके बाद क्या है कि कहानी में बिहार के एक पिछड़े परिवार के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक। तो देखिए उस महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, मतलब कहने का यह है इस कहानी में किस चीज का चित्रण प्रस्तुत किया है, गांव का एक पिछड़े गांव का परिवेश है उसका जो है सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है इस कहानी में। उसमें जो है एक महतो टोली है, उसमें अशिक्षित लोग हैं, ठीक है। उस महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, ठीक है। कहीं मेला देखने चले गए टोली के रूप में एक साथ कहीं गाड़ी पर बैठकर, ठीक है। तो उन्होंने जो है रामनवमी के मेले से जो है एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं, जिसको लालटेन बोलते हैं, ठीक है। वो उसको ले आए वो। तो पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने पंचलाइट कभी देखा ही नहीं, कभी रोशनी देखी ही नहीं, ठीक है। तो उस लालटेन को क्या समझते हैं, एक सम्मान की चीज, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। जब पहली बार कोई एक नई चीज देखते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां पर, ये क्या चीज है, ठीक है, यहाँ पर रोशनी होगी, सब खुश होते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठा हो जाते हैं, और जो टोली का मेन आदमी है सरदार, ठीक है, वो सरदार देखिए क्या कहता है अपनी पत्नी से। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है शुभ कार्य को करने के लिए पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें, ठीक है। अपनी पत्नी को आदेश दे रहा, जो पंचलाइट है उसको जलाने से पहले जो है, इससे पहले हम पूजा पाठ का प्रबंध कर लें, उसके बाद तब जलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का आदेश देता है वो सरदार अपनी पत्नी से, ठीक। तो उसके बाद देखिए सभी उत्साहित होते हैं, जो वहां पर औरतें, मर्द, बालक सब जो इकट्ठे हो गए थे, सभी उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, कि अब जलेगा, रोशनी होगी, भजन कीर्तन करेंगे, ठीक है। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। अब यहाँ पर समस्या उठ जाती है कि समझ में ये नहीं आ रहा कि इसको जलाएगा, मतलब कैसे जलेगा ये, उनके ये समझ में नहीं आता, ठीक है। समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, ठीक। कितना सिंपल काम है लालटेन को जलाना, लेकिन वो इतने सीधे साधे लोग हैं, वो जो है पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में एक व्यक्ति है गोधन, ठीक है। गोधन यहाँ पर इसका मेन रोल है गोधन का, क्योंकि यही आदमी जो है ये कि उस लालटेन को जला देता है, ठीक। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है ना, उसकी एक छोटी सी खराबी है, बस क्या है कि गांव की एक मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, और वो बात पता चल जाती है गांव के पंचों को, जो युवती है मुनरी, उसके घर को, ठीक है। तो उसका जो है हुक्का पानी बंद कर रखा होता है, तो इस प्रकार से अपनी जाति से ही निकाल रखा होता है, उससे बोलते नहीं है मतलब। लेकिन वो
वो आदमी ही फिर इस लालटेन को, पंच लाइट को जला देता है और उससे सब खुश हो जाते हैं और अपनी जाति में उसको ले लेते हैं। इस प्रकार की ये कहानी आगे होती है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो गोधन नाम का लड़का है ना, ये जो है गांव की मुंडरी नामक युवती से प्रेम करता है और मुंडरी की माँ पंचों से गोधन की, मुंडरी की माँ जो है पंचों से गोधन की शिकायत की थी मुंडरी की माँ ने, ठीक है। वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। जो गोधन है वो मुंडरी के घर जो है सिनेमा का गाना गाकर निकलता था, तो इसलिए पंचों से मुंडरी की माँ ने शिकायत कर रखी थी, उसको अपनी जाति से निकाल रखा था। वह इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे क्या लिखना। मुंडरी को पता चलता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, ठीक है। मुंडरी को पता है, उससे बात करती है, उसे सब पता है कि कितना चालाक आदमी है, तो उसको पता चलता है कि जो गोधन है उसको जला सकता है, उसमें टैलेंट है इस प्रकार का। मुंडरी को पता चलता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। डायरेक्ट तो वो बात पंचों तक नहीं पहुंचाती, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करती है वो, ये बात जो है पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, ठीक है, उसको बुला लेते हैं पंच और उससे ये लालटेन जो पंचलाइट है उसको जलवा लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुंडरी की गुलरी काकी, जो मुंडरी की माँ है ना गुलरी काकी, वो भी खुश हो जाती है उससे, उसको कहती है कि बेटा शाम को हमारे घर जो है भोजन पर आ जाना, ठीक है। पंच भी खुश हो जाते हैं। मुंडरी की माँ जो गुलरी काकी है जिसने शिकायत की थी पंचों से, वो भी अब खुश हो जाती है, शाम को भोजन का निमंत्रण भी देती है, ठीक है। तो मुंडरी की गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, पंच भी खुश हो जाते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, ठीक है, तुम्हारा 7 खून माफ, जो भी आपने गुनाह किए हैं सब माफ, ठीक है। खूब गाओ सलीम का गाना, और छूट दे दी जाती है, खूब गाओ सलीम का गाना। वो मुंडरी के घर जो है सलीम का गाना गाकर निकलता था ना, इसलिए मुंडरी की माँ ने पंचों से शिकायत कर रखी थी, तो उस प्रकार का जो गाना गाकर निकलता था, खूब गाओ सलीम का गाना, तो पंचों ने भी छूट दे दी कि खूब गाओ सलीम का गाना, तुम्हारा 7 खून माफ, ठीक है। तो पंचलाइट की रोशनी में सब लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपके माइंड में फिट हो गई होगी, ठीक है। आपको ना तो कोई स्क्रीनशॉट करने की जरूरत है, ना कोई पीडीएफ नोट्स की जरूरत है, तुरंत आपके माइंड में फिट, ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दोबारा आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी अच्छी आपकी तैयारी करा सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।